Wordle. सदस्यता लें, सदस्यता लें, सदस्यता लें। सदस्यता लें। सिमोन बोलवार का कार्य और जीवन। सिमोन बोलिवर। साइमन बोलिवर का जन्म 24 जुलाई 1783 को काराकस, वेनेजुएला में हुआ था। एक कुलीन घर से आने वाले, जो 9 साल की उम्र में अनाथ होने के बावजूद एक उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली थे। अपने माता पिता की तपेदिक से मृत्यु हो जाने के बाद और अपने भाइयों के साथ कई रिश्तेदारों की हिरासत से गुजरने के बाद वह अपने एक चाचा कार्लो पलासियोस वाई ब्लैंको की देखभाल में समाप्त हो जाता है, जिसे किसी न किसी चरित्र के व्यक्ति होने की विशेषता है। बोलिवर की देखभाल अक्सर अपने परिवार के बजाय घरेलू नौकरों द्वारा की जाती थी। यहाँ वह कराकस के पब्लिक स्कूल में भाग लेना शुरू कर देता है। फिर भी अक्सर अपने पत्र व्यवहार में वह अपने बचपन के बारे में उल्लास और खुशी के साथ बात करते हैं, क्योंकि उनके चाचा उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते थे जैसा वे चाहते थे, और क्योंकि परिवार के अन्य सदस्यों ने बोलिवर की शिक्षा पर दबाव डाला था, उन्हें उनके शिक्षक साइमन रोड्रिग्ज के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। उनके साथ उनका रिश्ता अक्सर मुश्किल था। बोलिवर अलग अलग मौकों पर भाग गया और एक छात्र के रूप में बहुत शानदार करियर नहीं साबित हुआ, लेकिन समय के साथ यह बदल गया। उन दोनों में आपसी स्नेह था। अपने ज्ञान का विस्तार जारी रखने के विचार से उन्होंने 1799 में स्पेन की यात्रा की। 3 साल बाद 1802 में उन्होंने अपनी प्रेमिका मारिया टेरेसा रोड्रिग्ज डी टोरो वाई अलाइजा से शादी की, लेकिन उनकी मूर्ति लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि पीले बुखार के कारण मारिया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। वेनेजुएला लौटने के तुरंत बाद पवित्र मोंटे पर शपथ। 1804 में बोलिवर अपने शिक्षक साइमन रोड्रिग्ज के साथ स्पेन लौट आए। यह इस यात्रा पर है जिसमें रोम में मोंटे सैक्रो पर शपथ इतनी प्रसिद्ध हो जाती है, जिसमें वह अमेरिका के पूरी तरह आजाद होने तक आराम न करके अपनी स्थिति बताते हैं। 19 अप्रैल 1810 को हुई घटनाओं के बाद बोलिवर एंड्रेस बेल्लो और लुइस लोपेज मेंडेज के साथ एक बहुत ही विशेष राजनयिक मिशन के साथ इंग्लैंड भेजे गए। दृढ़ उद्देश्य उस राष्ट्र की मान्यता प्राप्त करना जिसे हाल ही में बनाया गया था। वह फिर से वेनेजुएला लौटता है और अमेरिकी स्वतंत्रता के पक्ष में पैट्रियटिक सोसाइटी के सामने भाषण देता है। बोलिवर को कार्टाजेना भागने के लिए मजबूर किया जाता है जब मिरांडा शाही ताकतों से हार जाता है और वहां से 1813 में वेनेजुएला पर हमला करता है। मेरिडा में मुक्तिदाता की घोषणा की जाती है, जहां वह मौत के लिए युद्ध की घोषणा करता है। यह उसी वर्ष अगस्त में कराकास शहर लेता है और दूसरे गणराज्य की घोषणा करता है। साइमन बोलिवर द लिबरेटर। साइमन बोलिवर ने बहादुरी से कई लड़ाइयों का सामना किया, लेकिन उन्हें जमैका भागना पड़ा, जहां से उन्होंने जमैका से अपना विशिष्ट पत्र लिखा। 2 साल बीत गए और 1819 में उन्होंने अंगोस्तुरा की कांग्रेस की स्थापना की, जहां उन्होंने ग्रैंड कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा की स्थापना की और राष्ट्रपति चुने गए। उसी वर्ष 7 अगस्त को बोयाका की लड़ाई में उन्होंने कोलंबिया की स्वतंत्रता हासिल की। 2 साल के झगड़े और टकराव के बाद 24 जून 1821 को काराबोबो की लड़ाई के साथ वेनेजुएला की स्वतंत्रता को समेकित किया गया था। एक यात्रा निश्चित रूप से संघर्षों से भरी हुई थी, जिसमें उसे धीरे धीरे उस भूमि की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा, जिस पर वह कदम रख रहा था। 1822 में सुक्रे की जीत के बाद पिचिंचा की लड़ाई और दक्षिण अमेरिका के उत्तर की मुक्ति में बोलिवर पेरू के लिए ऐसा करने के लिए एंडीज को पार करता है, जो उसने जूनिन की लड़ाई में हासिल किया। साथ में 6 अगस्त 1824 को सुक्र के साथ
उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए वेनेजुएला में शासन करने वाले कॉर्डिलोस ने एक प्रतिद्वंद्विता का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बोलीवर ने कोलंबिया जाने का निर्णय लिया और यह उन न्यू ग्रेनेडा भूमि में है जहां 17 दिसंबर 1830 को उनकी मृत्यु हो गई। सांता मार्टा से शहर। उनके अंतिम दिनों में कड़वाहट और उदासी छा गई और इसका प्रमाण उनके बयानों में मिलता है, जहां वे नई मातृभूमि को एकजुट करने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करने पर बहुत निराशा व्यक्त करते हैं। सदस्यता लें। सदस्यता लें। सदस्यता लें। सदस्यता लें। Wordle.